हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज हम अपना 5th चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड इवेंट। बच्चों, इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है इवेंट्स एंड सीक्वेंसिंग, नीड ऑफ सीक्वेंसिंग, टाइम मेजरमेंट, टाइमलाइन एंड ड्रॉइंग अ टाइमलाइन। बच्चों, यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। आपको इन जो गिवन इवेंट्स है उनको आपको अरेंज करना है सीरियली इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। वो किस तरीके से हैपन हुए हैं उनको सीरियल वाइज आपको ऑर्डर करना है। पहले आ जाता है बच्चों इवेंट्स एंड सीक्वेंसिंग। मैनी इवेंट्स टेक प्लेस इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में बच्चों बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हर इवेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अकर होता है। कुछ इवेंट्स बच्चों रिलेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर मैटर से या फिर पर्सन से। When all events related to a particular matter are arranged in an order, then it is called as sequencing of events. तो जब बच्चों सारे इवेंट्स को जो कि एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड होते हैं उनको अरेंज किया जाता है एक ऑर्डर में, उसको कहते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स। The sequence is made on the basis of time. ये सीक्वेंस बच्चों टाइम के बेसिस पे होता है। All events in our life take place in a sequence. तो सारे इवेंट्स बच्चों एक सीक्वेंस पे होते हैं हमारी लाइफ में। नीड फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग की क्या नीड है? अगर हम सारे इवेंट्स को जो कि रिलेटेड है एक चीज से, अगर उनको हम सीक्वेंस में ना रखें तो हमें वो नहीं मिलेंगे बच्चों कि हमें नहीं पता चलेगा कि कब क्या हुआ है और कैसे हुआ है। एवरीथिंग हैपन्स इन अ सीक्वेंस। हर चीज एक सीक्वेंस में होती है लाइफ में। तो सीक्वेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत नीडेड है इवेंट्स के लिए। एंड द रियलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से कि प्रिया जो है 6 AM अपने बेड से उठती है। She took breakfast at 7. वो 7 AM को अपना ब्रेकफास्ट करती है और फिर स्कूल जाती है। हर क्लास स्टार्टेड एट 8. उसकी क्लास 8 AM पे स्टार्ट होती है। वो खाना 12:30 PM पे खाती है। She came from school at 4 PM. वो स्कूल से 4 बजे घर आती है। फिर वो डिनर खाती है और 8 बजे बेड पे सोने चली जाती है। तो बच्चों, हमें इससे पता चला कि जो सारे इवेंट्स वो दिन में कर रही है वो एक सीक्वेंस में कर रही है। इफ द टाइम सीक्वेंस इज नॉट गिवन, अगर टाइम सीक्वेंस नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे कि कैसे वो इवेंट्स हुए हैं, कब वो इवेंट्स हुए हैं। सो वी पुट इवेंट्स इन अ सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ देयर हैपनिंग। तो हम उन सीक्वेंस को टाइम के बेसिस पे क्या करते हैं, उसको टाइम के बेसिस पे सीक्वेंस में रखते हैं। अब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले बच्चों टाइम जो होता है वो सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स में मेजर किए जाते हैं। We can see a watch or clock to know about seconds, minutes and hours. तो बच्चों, हम वॉच को या फिर क्लॉक को देखते हैं और वहां से हमें पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा है, कितने सेकंड, कितने मिनट और कितने आवर हो रहे हैं। जो कैलेंडर होता है बच्चों वो हमें हेल्प करता है डेज, मंथ्स, ईयर्स को फाइंड आउट करने में। एक ईयर बच्चों जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे एंड होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये क्या है? ये इन जो मंथ्स हैं ये सारे। 7 months ऑफ द ईयर हैज 31 days. बच्चों 7 ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। 4 ऐसे मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं और एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। सम नेशनल इवेंट्स, कुछ ऐसे नेशनल इवेंट्स होते हैं जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गई। ये एक ही पर्टिकुलर डेट पे होते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे अकर्स ऑन 15th August, रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26th January एंड गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October.
अब जो बच्चों बर्थडेज होते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज होती हैं, वो क्या होते हैं, फैमिली इवेंट्स होते हैं। वो फैमिली के कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका बर्थडे है बच्चों, वो हर साल एक ही दिन पे आता है। अब बच्चों जो स्कूल में इवेंट्स होते हैं उनको स्कूल इवेंट्स कहते हैं, जैसे कि एनुअल डे होता है आपकी क्लास में, आपके स्कूल में टीचर्स डे होता है। ये सब क्या है, स्कूल के फंक्शन होते हैं जो कि पर्टिकुलर दिन पे होते हैं। अब आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन कैन बी मेड टू शो ऑल इवेंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग इन अ टाइम सीक्वेंस। The first event on a timeline is really the first event and is shown at the first place. Its time of happening is given. The event that takes place after it is written on the second position with its time of happening. तो टाइमलाइन होता है बच्चों, वो हमें इवेंट्स को सीक्वेंस करने में हेल्प करता है, पॉइंटिंग में हेल्प करता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, और हमें बताता है कंप्लीट स्टोरी एक इवेंट की। अब आता है ड्रॉइंग टाइमलाइन। टाइमलाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, हम टाइमलाइन को ड्रॉ करते हैं, उसमें हम रखते हैं उसके इवेंट्स कि वो कब हैपन हो रहे हैं। जैसे कि रमन मेड अ टाइमलाइन ऑफ इवेंट दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर। जैसे कि इसमें बच्चों रमन ने ये एक टाइमलाइन बनाई है जो कि इवेंट्स की है जो कि उसके लास्ट ईयर हुई थी। सबसे पहले बच्चों जैन में उसने 5 जैन को एडमिशन लिया था स्कूल में। उसके बाद 11th मई से 20 मई के बीच उसके हाफ ईयरली एग्जाम चले थे। 29 मई को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 7 जुलाई को उसका सेकेंड हाफ सेशन स्टार्ट हो गया था। 3 अगस्त को स्कूल्स एनुअल डे हुआ था। फिर 22 से 30 नवंबर के बीच उसके एनुअल एग्जाम हुए थे। फिर 5 दिसंबर को बच्चों उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसकी विंटर वेकेशन हुई थी। Our school diary helps us in sequencing and making a timeline। तो हमारी जो स्कूल की डायरी है बच्चों, हम उसमें सीक्वेंसिंग और टाइमलाइन को बना सकते हैं। बच्चों एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में जो लोग थे वो लाइंस ड्रॉ करते थे वॉल्स के ऊपर केव की एक टाइमलाइन को ड्रॉ करने के लिए। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। आप जो ये न्यू वर्ड्स हैं, समरी है, इनको रीड करना, चैप्टर को फिर से रिवाइज करना, और यहाँ जो नीचे प्रेजेंट बच्चों एक्सरसाइज है आप इसे ट्राई करना। इससे आपका जो चैप्टर है बच्चों वो और अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।